बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि जो 9/9/2025 को व्यापारियों पंजीकृत किया गया है, उसी के संक्षेप में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और कुछ बिंदु हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से शहर के अंदर और जो गतिविधियाँ चल रही हैं गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, उनकी समस्याओं को लेकर। और जो अभी 9 तारीख को घटना घटी डाक बंगले में, और 7 तारीख को और हम लोग के ऊपर 9 तारीख को फर्जी मुकदमा लिख गया। इसके कुछ बिंदु इस तरह से हैं कि 7 तारीख को माननीय महिला आयोग के द्वारा अंजू प्रजापति द्वारा एक जन सुनवाई की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया था। उन दोनों पक्षों को बुलाने पे जन सुनवाई के दौरान पे एक रजिया बेगम है, बगुआ की रहने वाली है, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको डराया धमकाया गया और जबरन उनकी दुकान खाली कराने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि दुकान अपनी खाली कराए, जबकि उनका मुकदमा जो है कोर्ट में विचाराधीन है और उनके पास कागज़ थे। उसी के संक्षेप में हम लोग उनसे मुलाकात करने गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमने साथ ही अभद्रता की, काफ़ी चिल्लाया और अब शब्दों का प्रयोग किया और FIR कराने की धमकी भी दी और बोला आपके व्यापार मंडल को हम लोग देख लेंगे, मुकदमा लिखवा दूंगा, ये करवा दूंगा, काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए। और हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हमको बाद में पता लगा कि जो राज्य महिला आयोग अंजू प्रजापति के जो PS हैं वो फर्जी हैं। हमने आयोग से कॉपी भी मंगवाई है, जिसमें इस कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरह का ना ही कोई PS होता है और ना ही कोई इस तरह का हमने अपॉइंट किया जाता है। सदस्यता के लिए कोई PS आयोग में नहीं है। इसकी कॉपी ये है। और बस मैं इस कॉपी के आधार पर ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन जो जन सुनवाई हो रही थी, जिसके साथ हमारे पास वीडियो सारे हैं, तो अरविंद भदौरिया जी जो फर्जी PS है वो एक महिला की सुनवाई कैसे कर सकते हैं, इसका हमें साक्ष्य मिल जाए। उनके द्वारा हमको धमकाया गया, फर्जी मुकदमा लिखाया जाएगा और माननीय महिला आयोग के सदस्य अंजू प्रजापति के द्वारा जो फर्जी मुकदमा लिखाया गया है, जबरन दिखाया गया है, दुकान खाली कराने का उन्होंने आदेशित कर दिया। दुकान खाली कराने का जो उन्होंने आदेश करा दिया है, ये प्रपांग संख्या देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 8 दिन के अंदर दुकान खाली कराई जाए, जबकि उनका न्यायालय में कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है। तो 8 दिन के अंदर कैसे मुकदमा खाली करा दिया ये बता दीजिए हम लोगों को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दोनों लोग यहीं फतेहपुर के रहने वाले हैं, व्यापारी काफ़ी परेशानी से रहते हैं। और अरविंद भदौरिया जी के जो फर्जी PS बने हुए हैं, इनके खिलाफ हमें जानकारी जो मिली है, फर्जी आपराधिक मुकदमे भी इनके ऊपर चल रहे हैं। इसकी भी सरकार से, प्रशासन से जांच कराई जाए और व्यापारियों को उत्पीड़न बंद किया जाए, क्योंकि व्यापारियों के उत्पीड़न पे जो अगर हम भी बात रखने जाएंगे और हमारे ऊपर अगर मुकदमा हो जाएगा, हम लोग जो सब लोग करते हैं, तो कैसे काम चलेगा। और 11/8 को महिला आयोग के सदस्य ने हम लोग के ऊपर जो ये पुलिस अधीक्षक जी को जांच दे दी गई है कि इनके ऊपर जांच करा के इनके ऊपर मुकदमा लिखाया जाए, ये फर्जी है। तो हम ये सब साक्ष्य देने के बाद एक जांच हमको 2/3/2025 को सदर CO के द्वारा हम लोगों को दोष मुक्त पाया गया है, जिस पर रिपोर्ट में लगा दी गई थी। और उसके बाद 9/9/2025 को मुकदमा लिख गया हम लोगों के ऊपर। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग किसी तरह से भी कोई हम लोग आपराधिक घटना में नहीं है। जो फर्जी PS बन के घूम रहा है, उसके ऊपर अभी तक मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया गया, किस आधार पर पुलिस किस दबाव में काम कर रही है, महिला आयोग के दबाव में काम कर रही है। हम लोग के पास साक्ष्य होने के बाद भी हम लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है और ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा लिखाया गया है अब तक। अगर व्यापारी उत्पीड़न अगर बंद नहीं किया गया तो बहुत ही जल्द सारा व्यापारी जनपद फतेहपुर और लखनऊ जितने भी क्षेत्र में हमारे संगठन है 37 जिलों में, हम लोग सड़कों में उतर कर इसका विरोध करेंगे। और हम लोग सरकार को ये बताना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके हर एक कार्यक्रम में उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सत्ताधारी लोग जो पद का दुरुपयोग करके उनकी छवि को खराब करना चाहते हैं, इसका संज्ञान लें और उन्हें दोनों को यहाँ से हटाया जाए और साथ ही साथ उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए जो फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें 3 व्यापारी हैं, 3 लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया है। नाम बताइए। अभिनव यादव, अमित शरण बॉबी जो पत्रकार है, उनके ऊपर मुकदमा दिया गया है। और एक व्यापारी है इरशाद कादरी, अभिनव यादव, इरशाद कादरी, इरशाद कादरी, और एक पत्रकार हैं अमित शरण बॉबी। वो पत्रकारिता करने के लिए, वो भी कवरेज के लिए गए थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई, उनके ऊपर भी मुकदमा लिया। व्यापारी है पत्रकार? ये व्यापारी पत्रकार दोनों हैं, व्यापारी पत्रकार दोनों हैं। एक चीज़ बताइए ना, ये तो व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्या?
7 तारीख को डाक बंगले में हम लोग एक महिला के साथ यहाँ से गए थे, पीड़ित महिला थी वो। महिला आयोग की सदस्य हम लोग को वहाँ नहीं मिली। पीड़ित महिला जो अंदर बैठी हुई थी वो रो रही थी। हमने उनसे खाली पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, तो वहाँ पे कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे जो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे और बोले आप कौन है? हमने कहा हम व्यापार मंडल से आए हैं। तो बोले आप लोग की एंट्री अंदर नहीं है, आप लोग बाहर रहिए। खाली पत्रकारों को ही जाने की एंट्री वहाँ पे थी और वही लोग अंदर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ से महिला की रोने की आवाज़ें आने लगी और वो महिला बाहर निकल के आई। तो हमने कहा क्या हुआ? तो बोले हमसे जबरन लिखाया जा रहा है कि हमारी दुकान तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। निकलने लगे तो हमने कहा अगर निकल रहे हैं देखे कौन है अंदर। हमें वहाँ कोई नहीं मिला। इस पर आवेशित होकर जो PS हैं हमारे अंजू प्रजापति जी के अरविंद जी, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए और आप लोगों का यहाँ क्या है, मैं आप लोगों को मुकदमा लिखा दूंगा, आप लोग फर्जी है, झूठे, आपके व्यापार मंडल को मैं देख लूँगा और मैं सबको ये कर दूंगा। तो मैंने कहा सर आप इतना आवेशित क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ इससे बात करने के लिए यहाँ पे आया था, जो कि बाहर खड़े के बात कर रहा हूँ मैं। तो बोले नहीं आपने अपमान किया है। वो पूरे वीडियो में 4-5 बार माननीय महिला अंजू प्रजापति जी को ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा आप ऐसे भाषा यूज कर रहे हैं, मैं यूज नहीं कर सकता। वो खुद अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद पाएंगे उस वीडियो में इनके PS अरविंद जी खुद उनको इस भाषा में बात कर रहे थे कि मैं उस बात को यूज नहीं कर सकता। क्या उस जगह महिला आयोग के सदस्य अंजू प्रजापति मौजूद थे? हम लोगों की वार्ता करीब आधा घंटा चली। वहाँ पर सारी महिला थाना खड़ी थी, हमारे व्यापारी लोग भी थे और भी पत्रकार भाई लोग भी थे। उस समय ना अंदर ना बाहर ना उस परिसर में माननीय अंजू प्रजापति कहीं नहीं थी। इसका ऑडियो वीडियो आप साथ देख सकते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो व्यापारियों के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है, जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं, CO शहर ने सिटी ने हमको उसमें 3 तारीख को 2 तारीख को निर्दोष साबित किया है, उसी जांच के आधार पर ये मुकदमा वापस किया जाए और जो फर्जी लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अरविंद भदौरिया जी कौन है? ये अरविंद भदौरिया जी सुनवाई कर रहे थे। ये अपने आप को अंजू प्रजापति जी का PS बताते हैं महिला आयोग का। इसका ऑडियो मेरे पास है। फ़ोन करके धमकाते हैं व्यापारियों को कि मैं फला PS बोल रहा हूँ और आपको ये करना पड़ेगा। उसी के आधार पर ये यहाँ पर दहशत का माहौल बना रहे हैं। इससे व्यापारी भयभीत है। व्यापारियों को इसलिए धमका रहे हैं कि व्यापारियों के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है और कोई जानता भी नहीं है। अगर कोई खड़ा हो जाता है तो इसी तरह के FIR करा के उसको दबाया जाता है। जब मैं एक जिला अध्यक्ष होकर FIR के भोगी हो रहा हूँ तो जो आम जनमानस को किस तरह काम करेगा? उसको तो दबाव बना दिया जाता है। हाँ, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। मैंने आयोग से लेटर मंगाया है, इसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वहाँ PS रखा जाए। मुकदमा दर्ज में हमने बहुत देर से कर रही है। हमारे जिला अधिकारी महोदय को दे चुका हूँ मैं, एडिशनल साहब को दे चुका हूँ मैं, सभी जगह हम लोग गए हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कितने दिन से करने के लिए ये करीब 15 दिन के ऊपर हो चुका है लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्या नाम है? अभिनव यादव, जिला अध्यक्ष, आदर्श व्यापार मंडल, गर्भ।